नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 11 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, अभी जो है ना एक क्लास आएगा आपका कितने बजे, अभी शाम में, ठीक है, करीब 6 साढ़े 6 बजे जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें जो है ना पूरे 100 करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस जो आपको डेली करवा रहे हैं ना, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर अभी 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 को है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन साथियों। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था, न्यूरॉन के कौन से भाग, है ना, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, या इनमें से कौन से होते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, मैं आपको बता देता हूं कि न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन सा होता है। देखो, एक न्यूरॉन जो है ना, तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। उसमें से एक आपका डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट्स जो कि सूचना प्राप्त करते हैं। एक होता है आपका कोशिका यानी सेल बॉडी, जिसको सोमा भी कहते हैं, जो केंद्रक और कोशिकांग रखता है। इसके अलावा एक आपका होता है साथियों एक्सॉन, और एक होता है एक्सॉन टर्मिनल। तो देखो, इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आंसर आपको मतलब कि आपको करवा देंगे। उसके बाद करंट वाली क्लास आपको देखना ही है, और उससे पहले भी जितने करवाए हैं ना करंट, कल भी कराया था, परसों भी कराया था, वो देखो। अगर जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए वो क्लासेस। एक क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन पूछा था, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तरंग की चाल का सूत्र, तो तरंग की चाल का सूत्र आपका जो होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू क्या, तरंग दैर्घ्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से ना, लैम्डा से, याद रखना। यानी चाल बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो कल भी पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं एनालिसिस वाले। तो जब प्रतिरोध को श्रृंखला यानी सीरीज में संयोजित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता धारा, क्योंकि साथियों करंट का मान जो है ना वो समान रहता है, याद रखना। और अगर समांतर क्रम में पूछे तो कल ही मैंने बताया था कि समांतर क्रम में कौन सा मान समान रहता है, याद रखना, वोल्टेज। आगे देखो, एक क्वेश्चन था, स्किन जो होती है ना, त्वचा, किस प्रकार के उपकला उत्तक से बनी होती है। तो भाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला उत्तक। तो स्तरीकृत देखिए स्क्वैमस उपकला उत्तक जो है ना, इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आसानी से बना सकते हो यार। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा की अगर बात करें तो देखो वो इसका जब परमाणु संख्या ही 17 है तो इधर 10 हो गया, और कितनी चाहिए, 7, तो ये अंतिम वाले में 7 रह जाएगा। यानी 2, 8, 7 जो है ना, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है। तो साथ ही इसका ऑप्शन नहीं बता पाए बच्चे, अब ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, आप आसानी ये कर सकते थे ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, देखो क्वेश्चन था, वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं। तो साथियों देखिए, वोल्ट मीटर का उपयोग जो है ना, हम विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका विभवांतर हो जाता। सरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। क्वेश्चन ये था कि ए और बी 2 तार हैं जिसकी लंबाई समान है, लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में 2 गुना है। तो ए और बी तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1:2 हो जाता। जिन्होंने भी 1:2 किया है बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ठीक है, करेंट अफेयर्स की मैंने जितनी भी क्लासेस करवाए हैं जरूर, और जो देख कर जा रहे हैं ना साथियों, 12 से लेकर 14 क्वेश्चन वो करेंट अफेयर्स में करके आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि सर क्लासेस से सारे क्वेश्चन, मतलब कि 12 क्वेश्चन मैंने बनाया है करेंट का, सारे क्वेश्चन आप ही के पढ़ाए हुए हैं। तो एटलीस्ट जब से क्लास आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है उसके बाद से जितनी भी क्लासेस आपको करवाए हैं ना करेंट अफेयर्स का, वो देख लो, बाकी और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
देखो उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो धनात्मक होती है? ऑप्शन दिए हुए थे फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र दोनों, इसको फोकस पढ़ना आप, फोकस है ना। तो देखो आपको पता है उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों का ही मान जो है ना वो धनात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फोकस और वक्रता केंद्र दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रही है? तो ये क्वेश्चन भी कल था, आज फिर से रिपीट हुआ था। सीएफसी थोड़ा कल अलग टाइप में था, लेकिन आंसर तो आपका यही होगा। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो भाई एक नर है, ठीक है, और एक मादा है। इनसे जो इससे जो प्रजनन होता है वो होता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल होता है यानी लैंगिक होता है, याद रखना। तो लैंगिक इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था जब मादा है ना, फीमेल मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब इनमें से क्या होता है? 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था मासिक धर्म। तो यही आपका करेक्ट आंसर होता है। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है यानी जब गर्भ धारण नहीं होता है तब क्या होता है? मासिक धर्म होता है। और जैसे ही गर्भ धारण हो जाता है ये रुक जाता है। आगे देखो, एक क्वेश्चन था अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? केवल एक जनक होता है, एक जनक। लैंगिक में क्या होता है? 2 जनक से मिलकर एक आपका प्रजनन होता है। लेकिन लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक ही पेरेंट्स होता है, एक ही जनक होता है। तो इसमें केवल एक जनक होता है। एक क्वेश्चन था उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? भाई उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो देखो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है ना ये दर्पण के पीछे स्थित होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों दर्पण के पीछे। आगे देखिए, क्वेश्चन था न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है? वायु में त्वरण उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है वायु में त्वरण उत्पन्न होता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी देखो इसको हम हिंदी में जो है ना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन इसको बोलते हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन था साथियों वीएल है ना, वीएल इस तरह डैश है यहाँ, VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होता उड़ीसा के चांदीपुर में, है ना। देखिए उड़ीसा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका जो है ना साथियों परीक्षण किया गया था। और देखो ये परीक्षण कौन करवाता है ये वाला? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, देखिए 2024 में सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो भाई 2024 में साथियों 60वां, और अभी 2025 में जो है ना कितनावा मनाएगा? 2025 में कितनावा मनाया? तो 61वां। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना करेंट अफेयर्स में, देखो आ गया क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन था फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन की बात करें ना तो ये क्ले कोर्ट प्रकार की सतह पर खेला जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर आपका क्ले कोर्ट हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट होता शबाना आजमी को। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों शबाना आजमी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता शबाना आजमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की अगर बात करें ना तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का जो विषय है वो साथियों जैसे कि एक प्रमुख विषय आपका आवाज़ से कार्रवाई तक था यानी वॉइस टू एक्शन, और एक आपका था लैंगिक समानता हासिल करना कार्रवाई द्वारा कार्रवाई, ये भी था एक। तो शायद ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ था लैंगिक समानता हासिल करना, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि ये तीनों जो है ना अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का विषय है, याद रखना। एक क्वेश्चन था स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होता भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को। भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथ ही एक क्वेश्चन था मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था, जो अभी 2025 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ये मूल रूप से कब लागू किया गया था? तो 1923 में, याद रखना 1923 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जो है ना या पहले AI सैटेलाइट लॉन्च किया है?
तो सबसे पहले किस देश ने AI सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चीन ने। चीन यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता साथियों, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन था, सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो एक। याद रखना जर्मनी के म्यूनिख में ये जो ISSF विश्व कप हुआ था इसमें भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते थे, माफ करना 4 मेडल जीते थे, जिसमें से सुरुचि सिंह की बात करें तो इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता था, तो एक ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से जो है ना मैंने ये क्लास आपको करवा दिया आज के फर्स्ट शिफ्ट के। अभी शाम में जो क्लास आएगी वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ही है, क्योंकि सारे करंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वहीं से आ रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और इससे पहले जितनी भी करंट करवाए हैं ना, डेली करवा रहा हूँ 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करके, उसको आप जरूर देख लीजिए। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।